देखिए सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पर। क्या लिखा हुआ देखिए, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10। तो देखिए हम कुछ अलग बात हम बताते हैं। पहले देख लेते सवाल क्या पूछेगा। तो पहला पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या रहता है, तो ज्यादातर ये रहता है ऑब्जेक्टिव में पूछा। और दूसरा सवाल क्या पूछेगा, पहला शून्य, दूसरा क्या कहेगा, शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ट्रिक के माध्यम से जान, गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर आप 0 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अब देखिए द्विघात बहुत पर, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, अधिकतम 2 है, अधिकतम कितना है, घात 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद। अब देखिए शून्य करने के लिए, हमको शून्य निकालने के लिए जहां पर 3 है, तो 3 जब दिख जाए तो हमको 4 करना है, 3 से 4। अब देखिए 4 लगाने के बाद जोड़ा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो बीच वाले को तोड़ें, यही मेन चीज है, बीच वाले को तोड़ेंगे कैसे, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप गुना कीजिए, क्योंकि गुणनखंड वाले, तो 10x²। अब इसको आप क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए, 2 5। अब देखिए ये 5 करेंगे। अब सबसे पहले तो अब 5 2 7, कहने का मतलब रूल क्या कहता है, आप ऐसा संख्या बीच में रखिए, ऐसा संख्या बीच में रखिए जो दोनों को गुना करने पर फिर रिजल्ट वो आ जाए, या तो आप जोड़ कीजिए या माइनस कीजिए। अब देखिए एक अब दो, यदि दोनों मान यदि पॉजिटिव से हो रहा है, क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों यदि प्लस कर रहे हैं, आप 5 2 7, या तो माइनस हो या प्लस है, तब आप दोनों में आप माइनस, यदि क्या है प्लस का बात होगा प्लस लगा दीजिएगा। लेकिन माइनस करना, ये क्या हो जाएगा, जब दोनों क्या है प्लस माइनस, आप दोनों क्या होगा, प्लस प्लस रहेगा या दोनों माइनस माइनस रहेगा। यदि जो मान यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या प्लस है, तो दोनों मान क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होगा। या दूसरा क्या के, यहाँ पर 3x लगा 3। अब देखिए 5 में से 2 गया, क्या हो गया, 5 बचे। यहाँ पर माइनस, यदि माइनस बड़ा क्या रहेगा, बड़ा माइनस रहे या प्लस रहे, दोनों हो सकता है। तब देखिए सिंपल से, यदि बड़ा क्या रहे, यदि बड़ा प्लस रहे, तब क्या करना है, बड़ा वाला प्लस होगा, बड़ा वाला प्लस, अब बाद वाला माइनस। यदि दूसरा, यदि बड़ा यदि माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर यदि माइनस मान दिख जाए, तब आप क्या कीजिएगा, माइनस बराबर। देखिए ये ट्रिक है, या जो समझिए, कहने का मतलब किसको माइनस करना है, किसको, यदि आपको इसमें कंफ्यूजन होता होगा, तब क्या कीजिएगा, बड़ा मान को आप क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, -3x, क्या है, -3x है, इसलिए बड़ा कर लीजिए। अब चलते हैं सवाल, देखिए x²। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस 5x प्लस 10 क्या किए, तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 से 7 हो रहा है, किससे, 2 और 5 से, तो 2x प्लस 5x बराबर प्लस 10, ये हो गया बराबर। अब देखिए जब इस तरह की बात रह गया, 1 और 2 आ गया, क्या हो गया, 1 2। अब देखिए हम कॉमन लेंगे, क्योंकि हम क्या बोले थे, 3 से 4 जोड़ा लगाइए, फिर आप कॉमन लीजिए। अब देखिए यहाँ आप कॉमन लेंगे, x से लेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 2, यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है। अब देखिए प्लस फिर 5, x प्लस 2 आ गया। अब देखिए आप मेरा यहाँ तक सवाल सही है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए x प्लस 2 और यहाँ x प्लस 2 है, इसलिए क्या है, दोनों सवाल क्या है, बराबर है। अब देखिए अब एक को इधर कर लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, और x प्लस 2, और यहाँ हो गया x प्लस 5। देखिए यहाँ x और यहाँ 5 ले लेते। अब देखिए दोनों का आप 0 के बराबर कर लीजिए, इसके बराबर 0 के बराबर। अब देखिए ये था द्विघात बहुपद, ये हो गया एक घात बहुपद, या क्या हो गया, एक घात बहुपद, या आप ये देखिए बहुपद हो गया।
अब देखिए यहाँ पे x बराबर कितना हो गया -2 और x बराबर -5। ये क्या था शून्यक। क्या था ये था आपका शून्यक, ये शून्यक था। अब देखिए जैसे शून्यक निकाल लिए, अब अगला सवाल जो पूछेगा क्या पूछेगा, अगला जो सवाल आपको पूछ देगा शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल। क्या पूछ देगा शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल। क्या पूछ देगा शून्यकों का। अब देखिए शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/। क्या होता -b/। अब देखिए यहाँ क्या कर लीजिएगा आप ए बी, तो यहाँ से आप निकालिएगा a बराबर 1, ए एक्स, यहाँ b, यहाँ c, तो यहाँ पर देखिए ए का मान 1 है, b का बराबर कितना हो गया 7 और c बराबर 10। अब इसका मान रख दीजिए, b बराबर माइनस यहाँ पर कितना है 7, a बराबर कितना है a बराबर 1 है, यही होगी। अब देखिए यदि शून्यकों का क्या देगा, शून्यकों का गुणनफल क्या कहेगा, गुणनफल या गुणांक जो भी कह दिया, तो c/a ये सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा दो शून्यक है, एक को आप अल्फा मान लीजिए दूसरा का बीटा मान लीजिए, या दोनों को, या आप दोनों को गुना कीजिएगा तो मान यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये देखेगा और दोनों कीजिएगा तो मान से सेम दिख जाए दोनों तरफ। या यहाँ पर आप क्या कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए, यहाँ पर -b/a कर लीजिएगा तो डायरेक्ट मान आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा तो c बराबर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर c बराबर 10/1 यहाँ पर आ गया, तो अल्फा यहाँ पर कर लीजिए। अब देखिए ये हो गया, या आपको कहेगा ये दोनों क्या हो गया, या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एवं गुणनफल दे दिया है। आप बहुपद ज्ञात कीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, तब यहाँ मान रख लीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट -b/, और यहाँ c/a कर लीजिए, डायरेक्ट निकल जाए। अब दूसरा, यदि दो शून्यक ही देते हैं, क्या कहेगा दो शून्यक ही आपको, आप इसका स्क्रीन कर लीजिए। एक हम बताते हैं यदि बहुपद का सिर्फ दो शून्य क्या रहेगा, दो शून्यक रहेगा। अब यदि दो शून्यक रहेगा उससे आपको बहुपद निकालना होगा, तब क्या कीजिए दो शून्यक रहेगा। अब दो शून्यक क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा ये बहुपद मान लेते हैं ही नहीं, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया तो -b/, यहाँ तक आप कर लीजिएगा। ये सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। अब देखिए तब आपको करना क्या है, अल्फा -2 प्लस -5 बराबर -b/a। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया -7/1 ये माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए a बराबर 1 और b बराबर 7। a का मान चेंज हो सकता है, आगे के केस में हो सकता है कहीं, तो कैसे हो सकता है वो भी बाद में बताएंगे। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है c/a, ये सूत्र आप लिख लीजिए क्या होता है c/a। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आए, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो -2 गुनी माइनस, अब क्या होगा c/a। यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस में, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो गया 10/1 बराबर c/a, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर, ये क्या है व्यापक रूप, क्या हो गया व्यापक रूप। अब देखो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, a बराबर क्यों बोले थे, यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 दिख जाए तब तो ठीक है, यदि नहीं दिखेगा तब आप दोनों तरफ आप अंश और हर में गुना कर लीजिए। अब देखिए b बराबर कितना हो गया, b बराबर यहाँ पर c बराबर 10। अब देखिए a b c का आप मान डायरेक्ट रख दीजिए। a बराबर कितना हो गया x² प्लस 7x प्लस यहाँ पर c बराबर 10 है, ये था।
ये था आपको कब, सिर्फ जो जब इस तरह की सवाल रहेगा तो शून्यक रहेगा, क्या रहेगा, शून्यक। और यही था अल्फा प्लस बीटा।